अक़वाम मुत्तहिदा का बानी PTI से मुताबिक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से गुरेज। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा कि वर्किंग ग्रुप की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं। चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत और बानी PTI की सूरत हाल में मजीद मुस्बत तब्दीली आए। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप ने 2 रोज़ काबिल बानी PTI को रिहा करने का मुतालबा किया था। बानी PTI की हिरासत को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया था। हुकूमत पाकिस्तान से कहा था कि वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान आकर बानी PTI की कैद में हालात की तहकीकात की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान की रूस के साथ बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश। रूस की पाकिस्तान को तवानाई और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कोई जोग्राफियाई सियासी तब्दीली हमारे ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकती। रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर काम करेंगे। रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने रूसी इंतखाबात में कामयाबी पर पुतिन को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट इजलास और SCO+ के सरबराही इजलासों में शरीक होंगे। रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने कि इस वक्त आके तरीके इंसाफ को अंदर से खाना शुरू कर दिया। ये जो पेड स्पोक्स पर्सन हैं और ये जिस तरह से हामिद खान टाइप लोग हैं, जब तक तरीके इंसाफ इनसे जान नहीं छुड़ाती एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकती। ये सारे चूहे इस पे लगे हुए हैं कि उनसे कद के बड़े लोग PTI में ना आए। PTI की सीनियर क़यादत की साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी से हाथ हौला रखने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी की मुस्बत तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी। मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन जमातों के मुत्तहिद होने पर इत्तेफाक भी किया। ज़राए का कहना है कि सीनियर क़यादत ने कहा कि हमारा एजेंडा बानी PTI को जल्द रिहा कराना, अवामी मैंडेट वापस दिलाना है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि अब मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी PTI की रिहाई मुमकिन नहीं। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI ने फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर तनकीद से मुताल्लिक़ सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन ने कहा है कि फवाद चौधरी को पार्टी से बरतरफी का खत जारी हो चुका है। अखलाकी तौर पर अब फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ पर तनकीद नहीं कर सकते। कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, कोर कमेटी के इजलास में ये फैसला हो चुका है कि तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लिया जाएगा। चार लोग हैं जिन्होंने कि वो बनाए हुआ उद्यम मचाया हुआ है। बाकी पूरी पार्टी यूनाइटेड है। अपनी जो डिसिप्लिन की कार्रवाई है उसके सिलसिले में भी बातचीत और कुछ फैसले होंगे। कोई सख्त कार्रवाई भी हो सकती है उनके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं कि हिकमत से चलो, कुछ लोग कहते हैं जोश से चलो। तो चाहे शरियार हो गया, चाहे अली मोहम्मद हो गया, मैं, शेर अफजल मरवत, असद कैसर, जुनैद अकबर, सलीम रहमान, तो हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तंग हो रहे हैं इन एक्शन से। इसमें डूबियस कैरेक्टर्स बहुत है। डूबियस इन द सेंस जो गायब थे 1 साल जब ये 9 मई के बाद से। तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम। बानी PTI ने भी एतराफ़ कर लिया। इमरान खान पार्टी इख्तिलाफात पर परेशान। अरियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI ने बताया कि दोनों ग्रुप्स के लोगों को बातचीत के लिए कल जेल तलब किया है। इस सवाल पर कि जिन 2 ग्रुपों का जिक्र कर रहे हैं वो कौन से हैं, बानी PTI ने जवाब दिया कि वो ग्रुपों से बात करने के बाद सूरत हाल से आगाह करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से दस्तंदाजी के सवाल पर बानी का कहना था कि पार्टी में इख्तिलाफात जरूर हैं लेकिन उनकी नौइयत संगीन नहीं। लापता अफराद बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद की बाजियाबी की पेशरफ्त रिपोर्ट पर 1 माह का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दिमाग दिए, कई साल गुजर गए हैं, कहाँ हैं लापता अफराद? हर बार आकर आप कह जाते हैं कि पेशरफ्त हो रही है। कितना वक्त दें आपको? हर बार वक्त मांग लेते हैं, क्या करें? फिर वजीर आज़म को बुला लें। कई साल से केसेस ज़ेर समाअत हैं, न लापता अफराद बाजियाब हुए न पेशरफ्त हुई।
अदालत ने कहा, एक काम करते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट भेज देते हैं। जो काम आपने हमारे साथ किया, मेहरबानी करके वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ करें। पंजाब से परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाज़त देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आटे के मार्केट नर्ख की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा कि आटा नर्ख नाजायज़ तौर पर बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगी। माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। किसान गंदम बेच चुका, अब माफियाज को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक और इजलास में जिला राजनपुर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का फैसला। नए DHQ अस्पताल का प्लान फौरी तलब कर लिया। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस का फैसला हर हाल में 12 जुलाई को सुनाना है। सेशन अदालत के जज अफजल मंजूका की वकला को हिदायत। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल में कहा कि शिकायत कुनंदा खावर मानिका और उनके मुलाजिम लतीफ़ के बयान के सिवा केस में कुछ पेश नहीं किया गया। दोनों ने झूठ बोला। खावर मानिका का बयान रिकॉर्ड पर है, जिसमें उन्होंने तलाक के बाद बुशरा बीबी को पाकबाज खातून कहा। 2 हाई कोर्ट्स के मुताबिक इद्दत की मुद्दत 90 दिन है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 39 दिन को भी कबूल कर चुकी, जिसे हतमी तसव्वुर किया जाना चाहिए। केस की मजीद समाअत 8 जुलाई को होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उम्मीद है कि हमें इस केस में रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन है 10 तारीख तक इस केस पर फैसला देना है। जाती नौयत का केस बनाया गया, जिसका मकसद बानी PTI को कॉम्प्रोमाइजिंग हालात में लाना था, लेकिन बानी PTI ने समझौता नहीं किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संगे मील अबूर कर लिया। PSX 100 इंडेक्स पहली बार 80,000 की नफसियाती हद पार कर गया। 680 पॉइंट्स इजाफे के बाद 80,233 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स 80,405 पॉइंट्स की सतह पर बंद। माहिरीन के मुताबिक बजट की मंजूरी के नतीजे में IMF से कर्ज मिलने के रोशन इम्कानात और शरह सूद में कमी की उम्मीदों ने सरमायाकारों की हौसला अफजाई की। नए माली साल के आगाज पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आना भी मार्केट में मुस्बत रुझान का बायस बन रहा है। नारे, तल कलामी, एहतजाज और लाठीचार्ज। कराची में सिंध भर से आए सरकारी असातिज़ा प्रेस क्लब से मार्च करते हुए असेंबली तक जा पहुंचे। असेंबली के बाहर धरना दे दिया। मुलाजमतों पर मुस्तकिल करने का मुतालबा। कहा 26 साल से मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। 3 जून को सेक्रेटरी एजुकेशन ने मुस्तकिली की यकीन दहानी कराई थी। असातिज़ा सेक्रेटरी तालीम सिंध से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद मुंतशिर हो गए। कहा सेक्रेटरी तालीम सिंध ने रेगुलराइज की समरी लॉ डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी है। बानी PTI और उनके साथी थाना पारा में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट में महफूज फैसला सुना दिया। मुल्जिमान पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज के इल्जाम में मुकदमा दर्ज था। बरी होने वालों में शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और शेख रशीद समेत दीगर भी शामिल। थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात में बानी PTI की हाजिरी से मुताल्लिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी कर्स्टर ने अपनी रिपोर्ट चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को भिजवा दी। हेड कोच ने अपनी रिपोर्ट में खिलाड़ियों के नज़्म व ज़ब्त, उनके दरमियान हम आहंगी के फुकदान के अलावा खिलाड़ियों की फिटनेस पर भी बात की है। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम में एक बार फिर तब्दीली का फैसला। T20, वनडे और फर्स्ट क्लास तीनों फॉर्मेट्स के लीग टूर्नामेंट कराए जाएंगे। टेस्ट और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की शिरकत भी लाजिम होगी। चैंपियंस टूर्नामेंट के नाम से होने वाले इवेंट्स के दौरान किसी भी खिलाड़ी को गैर मुल्की लीग्स खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गुज़िश्ता सीजन के टॉप परफॉर्मेंस को कौमी सिलेक्टर्स मुंतखब करेंगे। 15 अरकान पर मुश्तमिल 5 टीम्स बनेंगी। बिजनेस हाउसेज या मल्टी नेशनल कंपनी स्पॉन्सर करेंगी। नेशनल टीम के इंतखाब के लिए खिलाड़ी की फॉर्म, फिटनेस के अलावा चैंपियंस टूर्नामेंट में कारकर्दगी पहली सीढ़ी करार। पाकिस्तान शायंस और रेड बॉल क्रिकेटर्स का कैंप कराची में जारी। हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का ग्राउंड नाहमवार होने के बायस प्लेयर्स को ट्रेनिंग में मुश्किल, इंजरी के खदशात।
कैचिंग की प्रैक्टिस के लिए गद्दे बिछा दिए गए। खिलाड़ी डाई लगाकर कैचिंग की प्रैक्टिस में मसरूफ। कानून कायदे के हिसाब से आप चलें तो कोई अदालत आपको नहीं रोकेगी। जमाना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पेमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। फैसला महफूज अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पेमरा के वकील से कहा कि आप सीधा सीधा पाबंदी पर ही चले गए। जमाना तब्दील हो चुका है, चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं, हम इन चीज़ों के साथ खुद को ढालना है। अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीक़ाकार मौजूद है। बाजोड़ के इलाके धमाधोला में धमाका। साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 3 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके में हिदायतुल्लाह खान की गाड़ी तबाह हो गई। सुप्रीम कोर्ट से 12 साल बाद सजाए मौत के कैदी मर्द को रिहाई मिल गई। खातून की उम्र कैद का फैसला भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सबूतों का बगौर जायजा लिया, बयानात और सबूतों में तजादात हैं। हैरत हुई कि मातहत अदलिया ने बगैर किसी सबूत के नाजायज़ ताल्लुकात करार दे दिए। बजरिया लीगल सिस्टम बच्चों से माँ को जुदा कर दिया गया, जिससे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। मुल्जिमा के 4 यतीम बच्चे हैं। बच्चों की परवरिश के लिए वालिदा का पास होना ज़रूरी है। वकील सफाई के मुताबिक खुदकुशी के केस को कत्ल करार दिया गया। 2010 में एजाज और शरीक मुल्जिमा को मुल्जिमा के शोहर के कत्ल पर सजा सुनाई गई थी। जिला उमरकोट के इलाके कोनरी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अमले की गैर जिम्मेदारी। टोकन के लिए खवातीन से शनाख्ती कार्ड लिए और राहदारी में फेंक दिए। इमदादी रकम की वसूली के दिन खवातीन ने कई घंटे की तलाश के बाद अपनी तस्वीर पहचान कर कार्ड हासिल किए। सेंटर इंचार्ज का कहना है कि शनाख्ती कार्ड फेंकने वाले डिवाइस होल्डर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टांग और डेरा इस्माइल खान में नामालूम मुसल्लह अफराद के इंसदादे पोलियो टीम पर हमले। पुलिस और मुल्जिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। इलाके में पोलियो टीम्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में पहली बार खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम की नामजदगी को पाकिस्तान की वकला तंजीमों ने खुशाइन करार दे दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल और मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एलानिये में उम्मीद की कि नामजद चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एलानिये में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की तैनाती को भी सराहा। गधे की बरामदात पर पाबंदी नहीं, गधे की खालें चीन को दे रहे हैं। गधे के गोश्त की बरामदात का प्रोटोकॉल तय कर रहे हैं। सेक्रेटरी कॉमर्स की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा चीन से एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तिजारती खसारे में कमी और रियायतों के लिए चीन के पास गए हैं। खलीज ताउन काउंसिल के साथ बड़ा तिजारती मुआहिदा कर रहे हैं। ईरान, अफगानिस्तान और रूस के साथ बार्टर ट्रेड पर कहा रूसी वक्त के जवाब के मुंतजर हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और नैब की जानिब से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में गुज़िश्ता 6 बरसों में मशकूक भर्तियों की तहकीकात जारी। तहकीकात के नतीजे में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में कुछ लोग मुलाजमत से फारिग हो सकते हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से 2018 से 2024 तक डेपुटेशन पर की गई तकर्रियों, तरक्कियों और मुलाजमीन को जम करने की तफसीलात तलब कर चुका है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि तकर्रियाँ करने वालों का एहतसाब किया जाएगा और तमाम गैर कानूनी और बेज़ाब्ता तरक्कियाँ और डेपुटेशन पर तैनात मुलाजमीन को वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान में इंतखाबात फरवरी में हुए। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद नवंबर 2023 में आई। 7 माह के दौरान सिफारती कारकर्दगी पर सवालिया निशान। रोजनामा जंग में शाया रिपोर्ट के करारदाद मंजूरी के बाद इस्लामाबाद में हुकूमती रहनुमा और तर्जुमान अमरीकी करारदाद को नॉन बाइंडिंग और PTI की मुल्क दुश्मनी करार देकर पार्लियामेंट से जवाबी करारदाद की मंजूरी पर इत्तेफाक कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करारदाद की हिमायत में भारतीय लॉबी और इसराइली लॉबी के हामी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की बड़ी अक्सरियत शामिल है।
मुल्क भर में बिजली के एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुँच गया। लाहौर में 4 घंटे बिजली की बंदिश। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर गया। लाहौर में लोड शेडिंग के खिलाफ रायबंद में शहरियों का मुजाहरा। कोहाट में भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोहाट हंगू रोड ट्रैफिक के लिए बंद रही। जाम शोरो। नवाबशाह टंडोला यार में शहरियों का बिजली की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आज से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश की पेशगोई। थरपारकर, उमरकोट और सांगढ़ में 5 से 7 जुलाई और कराची में 8 से 10 जुलाई तक बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर शहर गर्मी की लपेट में। तुरबत 50 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। सरगोधा, डेरा इस्माइल खान 48, चेहलम, दादू, नौकुंडी 47, फैसलाबाद, मुल्तान, नवाबशाह 46, इस्लामाबाद और पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 45, लाहौर में 36 डिग्री की गर्मी 43 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस की गई। मानसून के दौरान मुल्क भर में डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस फैलने का खदशा। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी का अलर्ट भी जारी। तमाम अस्पतालों को तैयार रहने और मरीजों के लिए बेड मुख्तस करने की हिदायत। मरीजों से CBC टेस्ट के एवज 100 रुपये और डेंगू की तशखीसी रिपोर्ट के 1800 रुपये से ज़ायद चार्ज न करने की भी ताकीद। हुक्काम के मुताबिक रवां साल दुनिया भर में डेंगू केसेस में दुगना इजाफा हुआ है। फैसलाबाद में मुकामी गुलकार कैसर मुनीर ने सोशल मीडिया स्टार चाहत फतेह अली खान को 18 करोड़ रुपए हर्जाने का लीगल नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि चाहत फतेह अली ने नुसरत फतेह अली खान से झूठा खानदानी ताल्लुक जाहिर किया। नुसरत फतेह अली खान के गीतों को बेसुरे अंदाज में गाकर उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की BRTs पर काम में तेजी लाने की हिदायत। कहा दिन रात शिफ्टों में काम करके BRTs की फौरी तकमील यकीनी बनाई जाए। येलो लाइन के काम में ताखीर की निशानदही और सद्देबाब करके काम कबल अज वक्त मुकम्मल किया जाए। रेड लाइन पर भी जारी काम में तेजी की हिदायत। चाहते हैं कि अवाम जल्द अज जल्द BRTs से मुस्तफीद हो सकें। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अमरीका इन्फेंट्री कंपनी एक्सचेंज मश्क 2024 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक 2 तरफा मुश्तरका मश्क सब यूनिट सतह पर दहशतगर्दी से निपटने के लिए हरबी महारत का तबादला है। 2 हफ्तों पर मुहित मश्क 29 जून को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में शुरू हुई। और थ्रिल, एक्शन, सस्पेंस और खतरनाक स्टंट्स। रियल एक्शन हीरो टॉम क्रूज 62 बरस के हो गए।